बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के टॉपिक इम्पल्स को, जो कि आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्पल्स क्या है। इम्पल्स क्या है कि व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है कि जब बहुत ज़्यादा फोर्स हम किसी भी बॉडी पर बहुत थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं, तब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, मतलब अगर फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकली इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाई टी। जैसे कि हमने डेफिनेशन में क्या कहा है कि इम्पल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो हम यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। साथ में इसका जो ऐसा यूनिट है ये सेम एज इट मोमेंटम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, जिसको हमने प्रूव भी किया था। उसके बाद इसकी डायमेंशन को देखें तो वो भी हमारे पास ml/t पर होती है, और ये भी हमारे पास मोमेंटम की तरह वेक्टर क्वांटिटी ही है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि मोमेंटम और इम्पल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने मोमेंटम को डिराइव किया था, जो कि हमारे पास क्या था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम वी एफ वेक्टर माइनस एम वी आई वेक्टर डिवाइडेड बाय टी। अब हमने पीछे इक्वेशन जो डिराइव की है, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी, उसमें हमने एफ़ की जगह पर इसको पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या था, आई इज इक्वल टू एफ़ की जगह पर हम इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, और साथ मल्टीप्लाई बाई टी था वो हम लिख देंगे। क्या होगा कि ये वाला टी इस टी से कट हो जाएगा, और हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये क्या है कि 10 इम्पल्स, ये इम्पल्स किसकी इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मतलब ये इसमें डिफरेंस चेंज को कहते हैं। फाइनल इनिशियल से जो फाइनल डिफरेंस आया है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल होता है। अब कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। मीन किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है, अगर वो फ़ौरन से चेंज होता है तो वो किस वजह से होता है, इम्पल्सिव फोर्स की वजह से। तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। अगर हम इम्पल्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो सम टाइम द अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट। मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना, वो सेम नहीं होती, एंड इट एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। और दूसरी बात ये कि वो होती भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, जब हम बैट हिट करते हैं क्रिकेट बॉल को, तो बॉल की फोर्स जो होती है वो चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जब वो एक दूसरे टकरा रही होती है। In such cases, it is more suitable to deal with force and time instead of either quantity alone. फिर हम इसको क्या करते हैं, फोर्स और टाइम दोनों की बेस पर इसको डील करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमने इम्पल्सिव फ़ोर्स को डिस्कस किया है। तो इम्पल्सिव फ़ोर्स हमारे पास वो एवरेज फ़ोर्स होती है जो हम किसी भी बॉडी पर लगाते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फ़ोर्स। ये था हमारा आज का बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक, जिसमें हमने इम्पल्स को देखा है, उसका रिलेशनशिप मोमेंटम के साथ डिस्कस किया है। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है। उम्मीद करती हूँ आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।